अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि उनका फ़ोन टैप हो रहा है और उनके फ़ोन की सर्विलांस की जा रही है। ये आरोप उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगाया है। आपको बता दें कि सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी ये आरोप लगाया है। आईफोन की तरफ से एक मैसेज आया, मैसेज पर यह लिखा कि आपका फ़ोन सर्विलांस है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसी ने बयान जारी करके सीधे तौर पे सरकार को इसमें दोषी ठहराया। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनका फ़ोन जो है वो टैप किया जा रहा है। एक बार मुलायम सिंह यादव का फ़ोन टैप किया गया, जिसके बाद सरकार चली गई। इस बार मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है और इस बार भी सरकार जाएगी। हालांकि इस पे बात करने के लिए तमाम समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनका फ़ोन जो है वो टैप किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पे देखिए खड़े हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। देखिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी वो अपने जो है जासूस लगा रही है कि जितने बड़े बड़े विपक्ष के नेता हैं उन नेताओं का जो है फ़ोन, आईफोन जैसा एक बहुत ही ब्रांडेड फ़ोन होता है। आईफोन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका जो है हैक करने में वो कामयाब नहीं हो पाए और वो जो है मैसेज जो है माननीय अखिलेश यादव जी के पास आ गया, सभी बड़े बड़े नेताओं के पास आ चुका है। वो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे और ये भाजपा की जो है हार है और भाजपा जो है डर गई है कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। क्यों टैप किया जा रहा है? टैप इसलिए किया जा रहा है कि सब जासूसी कराई जा रही है सरकार की तरफ से। उनको चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उनको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि फ़ोन टैप तो सिर्फ आतंकवादियों का होता है, नेताओं का नहीं होता। अखिलेश यादव क्यों डर रहे हैं फ़ोन टैपिंग से? अखिलेश यादव नहीं डर रहे हैं। अखिलेश यादव तो मतलब इस पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। आप वो तो भाजपा डर रही है भाई। भाजपा तो हर आज तक एकदम निचले स्तर तक गिर यहाँ रही पर है। एक पोस्टर लगाया गया अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का। अखिलेश यादव अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अब बनी और आप कह रहे हैं कि विश्व के नेता हैं। नेता तो है ही हैं, उतने बहुत बड़े दिलेर नेता हैं। बता दीजिए उतने बड़े कोई दिलेर नेता है? आज तक ऐसा नेता कोई इतने एजुकेटेड और इतने सभ्य तरीके से आज सभ्य तरीके से आज आप पूरे पता कर लीजिए उस पे जो है उनके जैसा सब विश्व चर्चा करती है कि उनके जैसा सभ्य व्यक्ति जो है आज तक कोई नेता हुआ नहीं है। ये आज आप जान लीजिए। और प्रधानमंत्री आज नहीं तो कल बनेंगे ही बनेंगे और हम लोग पूरे जोर शोर से उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे 2024 में। कोशिश हम लोग के चुनाव प्रचार नहीं है। अखिलेश यादव का फ़ोन टैपिंग करने की क्या ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी? देखिए टेप किया जा रहा है, ये रात हो रही है तो ये लोग टेप करके सुना जा रहा है रिकॉर्ड। और हम लोग ये लोग गलती अपना कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 24 में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ऐसे अखिलेश यादव के फ़ोन टैपिंग को लेके जो भाजपा है वो कह रही है कि फ़ोन जो है वो सिर्फ आतंकवादियों का टैप किया जाता है, नेताओं का टैप नहीं किया जाता है। देखिए यादव झूठ बोल रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बढ़ती लोकप्रियता को देख करके विपक्षी पार्टी यानी भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है और जितना जो माननीय अखिलेश जी ने जो पीडीए का नारा दे करके आगे बढ़ रहे हैं, नौजवान का समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा घबराई हुई है और वो आरोप नहीं, घबराहट अपना बीजेपी अपना घबराहट का परिचय दे रही है और पूरे भारत के नौजवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब होता है पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने तो नारा बदल दिया है, पीडीए का मतलब ही बदल दिया है, पिछड़ा दलित, और ए का मतलब जो है वो बदल दिया, अपर कास्ट कर दिया है। नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए का जो नारा माननीय अखिलेश जी ने दिया है वो लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है और नौजवानों के साथ मिलता जा रहा है और इसी नारे के साथ हम देश के संसद भवन तक। पीडीए का मतलब बदल चुका है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कहा कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की जगह अपर कास्ट कर दी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद पत्रकार साथी। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने खुले शब्द में कहा है कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप लोग हमारे लोगों को गुमराह मत करिए। हाँ, ए का मतलब हो सकता है आदिवासी भी हैं हमारे साथ में। तो सर्व समाज के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बनाने जा रहे हैं। चाचा जी, क्या जरूरत है अखिलेश यादव के फ़ोन टैपिंग की? उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? भाजपा घबराई हुई है।
भाजपा 2024 में इसकी विदाई हो रही है, तो विदाई के समय हर आदमी घबराता है, जब मरता है तो उसका क्या से क्या करने, उसमें भाजपा जा रही है। अभी तो आपस में ही लड़ाई है विपक्ष में कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नहीं, कोई पोस्टर लड़ाई यहाँ नहीं। पर लगा है, एक यहाँ पोस्टर लगा है कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए, एक पोस्टर कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा है कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बनेगा कौन प्रधानमंत्री ये समय तय करेगा, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं टूट दिख रहा है। कहीं नहीं नहीं, कोई टूट नहीं दिख रहा है। ये जो भाजपा की जो जुमलेबाजी का योजना है, अब कोई उनके पास रह नहीं गया है, इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का फोन टेप करके और उनको योजनाओं के बारे में वो जानना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। इस बार 2024 में भाजपा की विदाई तय है। अच्छा चाचा जी, आप पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के लग भी रहे हैं। अखिलेश यादव की फ़ोन टैपिंग से क्या फ़ायदा होगा सरकार को, क्योंकि और कौन सी बात करते हैं अखिलेश यादव जिसकी फ़ोन टैपिंग पे सुनी जाएगी? बात को ऐसे नहीं करते हैं, बात वो अपने लोगों को बताने का काम करते हैं, जिससे वो सोच रहे हैं कि क्या ये अपने लोगों के बीच कर रहे हैं, उसका हम वो सलूशन ढूंढ रहे हैं कि इसके विपक्ष में हम क्या करें। सरकार उनकी रणनीति सुनना चाहती है, रणनीति जानना चाहती है। उनके बारे में सब जानकारियाँ लेना चाहते हैं। उनकी सोच एकदम बहुत घिरी हुई सोच है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। माननीय अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता का फ़ोन टाइप करना, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं का भी फ़ोन टैप हो रहा है। भाजपा के नेता किसी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनका कोई वो नहीं है कि वो क्या आज क्या कहेंगे और कल क्या करेंगे। आप तो देख ही रहे हैं, झूठे सरकार चल रहे हैं, झूठे वादे चल रहे हैं, बड़े बड़े झूठे चल रहे हैं। इतना बड़ा झूठा आज तक तो कोई ये पूरे विश्व में आया ही नहीं, इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी की साइकिल यात्रा जो निकली कल परसों, कितना फ़ायदा होगा चाहिए, क्योंकि बहुत दिन बाद अखिलेश यादव ट्विटर से निकलकर बाहर आए और सड़क पर उतरे हैं। एक बहुत कई महीने से चल रहा है, जहाँ जहाँ भी लोग जा रहे हैं वहाँ जागरूक करने के लिए गए हैं। फ़ायदा तो समाजवादी पार्टी को 2024 में मिलवे करेगा, वो लगातार चल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अखिलेश यादव अब मोबाइल से बाहर निकले हैं, बाहर निकलकर वो सीधे सड़क पर आए, साइकिल यात्रा उन्होंने की है। कितना फ़ायदा है? साइकिल यात्रा से बहुत फायदा है। देखिए हर जिले में साइकिल यात्रा चली है और इस बार साइकिल यात्रा का फायदा चल भी रही है और 2024 में उसका फायदा दिखेगा भी। जी, क्या ये दिल्ली तक जाएगी? जी बिल्कुल दिल्ली तक जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी साइकिल रैली दिल्ली तक जाएगी और जहाँ जहाँ हमारी साइकिल रैली जिस जनपद से होके गुजरी है उस जनपद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कारनामा सामने आया हुआ है। तो कह रहे हैं कि आपस में कोई फूट नहीं। अब ये कह रहे हैं आपके साथी की जो साइकिल है वो दिल्ली तक जाके कुर्सी पे काबिज होगी। और इंडिया गठबंधन में देखिए तो राहुल गांधी को उधर प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, आप लोग यहाँ पे अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री बनाने की जो बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा ताकत बनकर उभरेगी और जितनी सीटें जिसकी निकलेगी वो तय करेगा, वो मामला दूसरा है। लेकिन जो साइकिल यात्रा की बात आपने किया, हम लोग बलिया से आते हैं, बलिया में भी साइकिल यात्रा हुई थी और ज़बरदस्त नौजवानों का स्वागत हुआ और उसी के क्रम में पूरे प्रदेश में 75 जनपदों में तमाम नौजवान उससे प्रभावित होकर के साथ दे रहे हैं। साइकिल को ये नारा दे रहे हैं कि ये साइकिल चला लखनऊ से चलकर दिल्ली तक जाएगी। इसे पूर्ण विश्वास है हम लोग का नौजवानों के हौसले को देखते हुए और माननीय राष्ट्रपति जी के कारवा को बढ़ते हुए देखते हुए कि हम लोग निश्चित सरकार बनाने में एक भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? किसको चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो है ये सच बात है, हमारे नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है बनेगा उत्तर प्रदेश से ही जाकर बनेगा। और उत्तर प्रदेश में जो है अब भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से जो है डर गई है। वो आईफोन जैसा एक बड़ा फ़ोन, एक ब्रांडेड फ़ोन होता है वो, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बड़े बड़े हमारे विपक्ष के नेताओं का जो है फ़ोन हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी जासूस वाली पार्टी अब बन चुकी है। हो सकता है कि आईफोन की तरफ से मैसेज एप्पल की तरफ से आया कि हो सकता है कि ये फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की, अभी वो कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि हाँ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का इस तरह बयान आना कि उनका फ़ोन टेप हो रहा है और तमाम जो विपक्ष के नेता उनका बयान आना। देखिए, फ़ोन अगर टैप करना था तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको फ़ोन टैप करना था तो हाथरस में अधिकारियों का फ़ोन टैप करते, चिमियानंद महाराज जी का फ़ोन टैप करते, कुलदीप सेंगर जी का फ़ोन टैप करते, तो उससे निकल के सामने आता कि क्या जनता के साथ, क्या माताओं बहनों के साथ गलत हुआ। आप सोचिए कि जो एक माँ जो अपने बच्चे को
1 ग्राम से लगा करके 3 किलो तक का वजन अपने पेट में लेके चलती है 9 महीने तक। एक माँ को जन्म देने वाली एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, वो दर दर भटकती है। फ़ोन उस टाइम क्यों नहीं टेप किया गया? उस टाइम फ़ोन टेप करते तो समझ में आता ना कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। हाथरस में किस तरीके से जलाया गया, लोगों को पास जाने नहीं दिया गया, तब फ़ोन कहाँ चला गया था? उस समय सरकार कहाँ चली गई थी? उस समय टाइप करते तो पता चलता ना कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, खोखली नीतियाँ क्या हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि जो फ़ोन टैपिंग होता है वो आतंकवादियों का किया जाता है। देखिए हो, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो हम लोग का आप बयान ले रहे हैं, लेकिन आप एक ही सवाल फ़ोन टेपिंग का जो मामला है, तो विपक्षी हमने ये बताया स्पष्ट रूप से कि हमारे महबूब नेता, दिलेर नेता, भारत के भविष्य, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है और ये उनका घबराहट की देन है। और जितना ये तमाम मुद्दों पर जनता के विषयों पर माननीय राष्ट्रपति जी दौड़ा करके उनके सुख दुख को जान रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो इससे बीजेपी घबराई हुई है और यही है। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ है। अखिलेश यादव का फ़ोन टैपिंग को लेकर बयान आ रहा है कि उनका फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है। क्या ज़रूरत है अखिलेश के फ़ोन टैपिंग की? अब हमको तो ये नहीं पता है कि उनका फ़ोन क्यों टैपिंग हुआ है, लेकिन अखिलेश जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है। क्योंकि अगर अखिलेश इस समय मुख्यमंत्री हैं? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन वो थे तो शिक्षा बहुत अच्छा मिलता था हम लोगों को। लेकिन ये रहेंगे आने वाले समय में, अगर मुख्यमंत्री 2024 में बीत गया 2022 का मुख्यमंत्री, लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री होते तो हम। अखिलेश यादव के फ़ोन टैपिंग की क्या ज़रूरत पड़ी? सरकार को अखिलेश की फ़ोन टैपिंग की क्यों ज़रूरत है? फ़ोन टैपिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोग जो है अफवाह जो है फालतू, हम लोगों की जो है मीडिया जो है फालतू बातें उड़ाती है, काम की बातें नहीं उड़ाती है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया भाइयों से कि जितना समाजवादी सड़क पर काम करती है उतना आप लोग दिखाइए। पीडीए का क्या मतलब है? पीडीए हमारे पीडीए जो पीछे लोग हैं उनको जो है बढ़ाने के लिए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। पिछड़े अल्पसंख्यक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग एक साथ लड़ेंगे। अब तो पीडीए का मतलब बदल गया, उन्होंने अपर कास्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं और पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है। क्या उसमें जो एक आप लोग मीडिया भाई हमारे बंधु कह रहे हैं कि अगड़ा चिल्ला रहे हैं, उसमें आदिवासी भी आ सकते हैं, आप अगड़ा भी आ सकते हैं, अल्पसंख्यक भी बना सकते हैं, तो इसमें बदला कहाँ है? वही पीडीए जैसे था वैसे आज भी वो नारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, वो चलता रहेगा। अगड़ा में दलित भी आते हैं, अगड़ा में ओबीसी भी आते हैं। मैं नेताजी की आवाज़ में भाषण करता हूँ, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। जरा सुना दीजिए, बताइए। नेताजी कहते थे कि पार्टी कभी जातियों से नहीं चलती है, पार्टी हमेशा नीतियों से चलती है। जब हमारी नीतियाँ अच्छी और कारगर होंगी तो दुनिया की औकात नहीं है जो समाजवादी पार्टी को। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ सीधे साफ तौर पे मुलायम सिंह यादव की तरह है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, उन्हीं की मुलायम की ही आवाज़ में बताइएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बार मुलायम सिंह यादव का फ़ोन टैपिंग किया गया, सरकार चली गई, अब मेरा फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है, सरकार फिर चली जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इतने फासिस्ट, इतने जासूस हैं, बहरूपिया हैं, इतना झूठा ये फासिस्टवादी लोग हैं, फांसीवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं और ये बलात्कारी, व्यभिचारी, अत्याचारी हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर कहीं देश ने एक और मौका दे दिया तो ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और संविधान खतरे में है, देश की अदालतें खतरे में, देश की सीमाएं खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। हम पिछड़े और दलितों अल्पसंख्यकों को, जिनको हजारों वर्षों से जो दबे पिसे शोषित पीड़ित दलित हरिजन समाज के लोग जो हमेशा कोल भी संथाल आदिवासियों की तरह से देखे गए हों, जिनको कभी कुछ नहीं मिला था, उनको समाजवादी पार्टी सबको देने का काम किया है। आपकी ये जो काबिलियत है मुलायम सिंह यादव की आवाज़ में जो आप बोल पा रहे हैं, अब मुलायम सिंह नहीं है इस बीच में, तो क्या उसका सम्मान अखिलेश यादव ने किया कभी? बहुत, मुझे तो नेताजी ने कई बार हेलीकॉप्टर में साथ लेकर के मुझे प्रचार में साथ रखा है और जिस दिन नेताजी का निधन हुआ था उस दिन भी मीडिया के सामने मुझे आना पड़ा, मीडिया ने मजबूर किया नेताजी की आवाज़ में इंटरव्यू।
अखिलेश यादव की फोन टैपिंग की क्या जरूरत है? आप समाजवादी पार्टी के हैं कार्यकर्ता, अखिलेश यादव को फोन टैपिंग की क्या जरूरत है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको नहीं जानकारी है। आप बताइए अखिलेश यादव के फोन टैपिंग की क्या जरूरत है? इस विषय में नहीं बात होगी, अगले विषय में बात क्यों? होगी। फोन के विषय में नहीं जानकारी। आपको जानकारी नहीं है? समाजवादी पार्टी में कब से जुड़े हैं? ये क्या है? पहले से जुड़े हैं, तस्वीर है भैया की, नेताजी हाँ? की तस्वीर है भैया की और नेताजी की। तो आप तस्वीर लेकर आए हैं, अखिलेश यादव कल से लेकर रोज बोल रहे हैं इस बात को कि उनका फोन टैपिंग किया जा रहा है और आपको इस बात की बीजेपी वाले तो बहुत पहले से कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं फोन, बड़े अच्छे नेताओं का सबका फोन टैपिंग कर रहे हैं। उनको पता लग रहा है हमारी रणनीति क्या चल रही है, उस विषय में उनको जानकारी हो जा रही है। आपको जानकारी है कि उनका फोन जैसे जब से ये इंडिया गठबंधन हुआ है तब से इनके राजनीतिक योद्धाओं का पैर फिसलना दिख रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा, इसलिए ये इंडिया गठबंधन से ही इनकी रणनीति को जानना चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का फोन टैपिंग हो रहा है, ताकि इनको कुछ मसाला मिल सके जिससे ये इंडिया गठबंधन की राजनीति में रोड़ा बन सके। तमाम यहाँ पे युवा भी खड़े हैं जो बहुत कम उम्र के। क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल पे आप समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अखिलेश यादव का क्या फोन टैप हो रहा है? क्यों जरूरत पड़ी अखिलेश यादव को फोन टैपिंग की? अरे अब उनको जरूरत होगी या तो वो कुछ घाला में जरूरत होगी? अब बीजेपी लोग को कार्यकर्ता उनको लोग को होगा जरूरत की, मतलब या इनका कुछ है इधर से उधर करेंगे। क्या खा रहे हैं? गुटखा खा रहे हैं? नहीं, बाबा इलायची खा रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं करते हैं? करते हैं। किस क्लास में? 11th में। 11th। और कब से आप समाजवादी पार्टी के? समाजवादी में हम 4 साल से हैं। 4 साल। मतलब जब आप 11 साल के थे तब से आप समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अखिलेश यादव को फोन टैपिंग की क्या जरूरत पड़ी? अरे उनको जासूसी करते हैं ये लोग, इनका काम क्या है? जब बस जासूसी करना इनका काम है। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, दूसरी बात हो रही है। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग की क्या जरूरत पड़ी? अरे यही जरूरत है, उनको घपला करना है कि यहाँ पे उनके रैली में भीड़ होती नहीं, इसीलिए करने का जो उनकी जरूरत है। और भी तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अखिलेश यादव के फोन की टैपिंग की क्या जरूरत पड़ी? समाजवादी पार्टी से हैं या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी? क्योंकि पीला भी। मैं एलएसपी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रघु विश्वकर्मा। और आपसे देखिए तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव की फोन टैपिंग की जरूरत समाजवादी पार्टी की रणनीति को जानना है। कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ तुषार श्रीवास्तव, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।